नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल स्ट्रीट 2.0 में। जैसा कि हमने बताया था कि हम वोकैब सीरीज़ को पढ़ेंगे लगातार, तो आज इस सेशन में हम कुछ नए शब्दों को जानेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एक शब्द है पेनीलेस, ठीक, जिसका मतलब होता है हैविंग नो मनी। जिसका मतलब होता है हैविंग नो मनी, मतलब जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं वेरी पुअर, बहुत गरीब। ठीक है, क्या कह सकते हैं? बहुत गरीब। तो ये सब इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं, जैसे एक है स्किंट, डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस, इंडिजेंट, पेन्यूरियस, इम्पोवरिस्ड, स्ट्रैप्ड एंड पॉपर। क्योंकि पेनीलेस एक एडजेक्टिव है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव हैं, केवल इस पॉपर को छोड़कर ये एक नाउन है, जिसका मतलब है गरीब व्यक्ति। गुड सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं पेनीलेस का। उसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। जैसे पेनी का क्या मतलब होता है? पेनी एक ब्रिटिश वर्ड है, ब्रिटेन में इसका मतलब होता था क्वाइन। क्वाइन मतलब सिक्का, यानी कि सिक्का। तो क्या है कि ये पेनीलेस है, लेस जब लगता है तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है, मतलब कि क्वाइनलेस है। इसका मतलब कि इसके पास कोई मनी नहीं है। ठीक है, पेनी का मतलब क्या होता है? क्वाइन। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के रूप में लिख सकता हूँ कि एट दैट टाइम एट दैट टाइम आई वॉज पेनीलेस। मतलब कि मैं उस समय जो है बहुत गरीब था, बट आई हैव मनी नाउ, लेकिन अब मेरे पास जो है पैसे हैं। एट दैट टाइम आई वॉज पेनीलेस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्किंट, जो कि इसी का सिनोनिम है। ठीक, इसका भी मतलब होता है वही, हैविंग नो मनी, मतलब बहुत गरीब। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो आई एम स्किंट, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक, आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, स्किंट। और एक होता है डेस्टिट्यूट, अगला वर्ड था डेस्टिट्यूट। ठीक, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब भी वही होता है कि आपके पास हैविंग नो मनी, नो फूड। ठीक, और भी अदर्स थिंग जो है आपके पास नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं डेस्टिट्यूट को। इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे द फ्लड्स left thousands of people destitute।
मतलब जब बाढ़ आता है तो जो है हज़ारों लाखों लोगों के जो है घर उजड़ जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता, उनके पास कोई पैसा नहीं बचता, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, नो मनी नो फूड। ठीक, तो हम उस स्थिति को क्या कहेंगे कि वो बेचारे बहुत गरीब हो गए हैं, वो कहते हैं उसे डिस्टिट्यूट कहते हैं उसे। ठीक, और अगर डिस्टिट्यूट में हम ऑफ लगा देते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लगा देते हैं, क्या, डिस्टिट्यूट ऑफ, तो इसका मतलब हो जाता है लैक ऑफ, मतलब किसी चीज की कमी, लैक ऑफ, कमी। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, यू सीम, तुम प्रतीत होते हो, डेस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ठीक है, डेस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स मतलब कि तुम ऐसे प्रतीत होते हो कि तुम्हारे अंदर जो है कोई मानवीय भावनाएं नहीं है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पिक्यूनियस। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इम और ये पिक्यूनिया। इसमें एक शब्द है इम और ये है पिक्यूनिया। ठीक, इम का मतलब होता है नॉट, जो कि एक प्रीफिक्स वर्ड है। अब पिक्यूनिया का मतलब होता है मनी। ठीक, तो जैसे कि नॉट मनी मतलब कि जिसके पास पैसे ना हो। ठीक है, हैविंग नो मनी, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पिक्यूनियस कहते हैं, मतलब गरीब। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि आई एम अ इम्पिक्यूनियस स्टूडेंट, आई एम अ इम्पिक्यूनियस स्टूडेंट। ठीक, मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ। सो आई कांट बाई एक्सपेंसिव थिंग्स। ठीक है, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं एक्सपेंसिव थिंग्स को नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो इम का मतलब क्या होता है, ना। क्यों, क्योंकि ये इम जो है एक प्रीफिक्स वर्ड है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे, और ये हर समय जो है सेंस जो है नॉट का देता है। जैसे और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे एक है इम प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब आपको पता है, ये प्रॉपर का मतलब होता है उचित, एप्रोप्रिएट, और अगर उसमें प्रीफिक्स इम लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि नॉट प्रॉपर, जो उचित नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, और जैसे है इम बैलेंस, क्या है, इम बैलेंस। बैलेंस का मतलब संतुलन की स्थिति में, इम्बैलेंस कि वो संतुलन की स्थिति में नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इम्बैलेंस। ठीक है, और जैसे है इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पता ही है, अगर उसमें इम लग गया तो हो गया नॉट प्रैक्टिकल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इम जो प्रीफिक्स वर्ड है, अगर ये किसी शब्द में लगता है तो उसका सेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव शब्द की तरह यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इम्पिक्यूनियस को जाना। इम का मतलब नॉट, पिक्यूनिया का मतलब मनी, मतलब कि नॉट मनी, हैविंग नो मनी। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, बहुत गरीब या गरीब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट। ठीक, इस शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे बना है ये। ठीक है, ये दो शब्द से बना है, इन और DIGERE से बना है। ठीक, इन का मतलब होता है इनटू, डिजियर का मतलब होता है
नीड। मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी चीज़ से आवश्यकता यानी कि यहाँ पैसे की आवश्यकता हो लेकिन उसके पास पैसे ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिजेंट। मतलब कि वो भी एक गरीब व्यक्ति है, हैविंग नो मनी। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोर्ट में जो है, अगर आपके पास कोई लॉयर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप लॉयर को अफोर्ड कर सकें, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोर्ट क्या करता है, आपको जो है एक सरकारी वकील जो है वो आपको एक मुहैया कराता है। ठीक, तो हम इसे ऐसे समझते हैं, बिकॉज ही वॉज इंडिजेंट, बिकॉज ही वॉज इंडिजेंट, क्योंकि वो गरीब था, द कोर्ट appoints, the court appointed a lawyer, the court appointed a lawyer to defend him। ठीक है, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसे थे नहीं कि वो लॉयर को अफोर्ड कर सके, इसलिए कोर्ट ने क्या किया कि उसके लिए एक लॉयर अपॉइंट किया उसको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिजेंट शब्द का मतलब भी होता है गरीब, जो दो शब्दों से मिलकर बना, इन और डीजियर। इन का मतलब होता है इनटू नीड, डीजियर का मतलब होता है नीड, मतलब जिसे पैसे की आवश्यकता हो बट उसके पास पैसे ना हो। ठीक है, अब अगला वर्ड जो है उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरियस। ठीक है, पेन्यूरियस, ये किससे ये पेन्यूरियस पेन्यूरिया से मिलकर बना है, पेन्यूरिया, जिसका मतलब होता है नीड, मतलब आवश्यकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो है पैसे की आवश्यकता है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैविंग नो मनी, कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको पैसे की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं कि आई एम इन अ पेन्यूरियस सिचुएशन, I am in a perilous situation because of COVID-19। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मैं एक बहुत ही पेनिरियस सिचुएशन में हूँ। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पेनिरियस, जो कि पेन्यूरिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नीड, बट मेरे पास वो पैसे नहीं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज impoverished, impoverished। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये शब्द जो है जर्नलिज्म का शब्द है, जो बेसिकली न्यूज़पेपर या मीडिया में यूज होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है गरीब, हैविंग नो मनी। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको हम। Thousands of peasants, लेकिन ये पिजन्स कैसे हैं, इम्पॉवरिज्ड पिजन्स हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं thousands of impoverished peasants ठीक are moving to the cities। ठीक है, हजारों किसान जो हैं
किस तरीके के किसान हैं, वो इम्पॉवरिश्ड गरीब किसान जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं किसानों की हालत ये है कि जो है उन्हें उचित दाम पे जो है अनाज नहीं, बीज नहीं मिल पा रहा है बोने के लिए, और अनाज भी उतनी मात्रा में पैदा नहीं हो पा रहा है कि वो अपना वो जीवन निर्वाह कर सके। तो किसान भी जो हैं वो जो है शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, इम्पॉवरिश्ड। ठीक, और एक अगला शब्द जो है हमारा स्ट्रैप्ड। ठीक है, जिससे हम कहते हैं तंगी। आपने शब्द सुना होगा कुछ लोगों के द्वारा कि अभी मेरी स्थिति जो है तंगी है। ठीक है, अभी पैसे नहीं है, तंगी में रह रहा हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रैप। तंगी कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, या अभाव में रह रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं दिस गवर्नमेंट इज फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड। फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड मतलब ये सरकार जो है फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड है, मतलब कि वो उसके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक आर्थिक तंगी में है, इसे हम कहते हैं स्ट्रैप्ड। और एक शब्द है हमारा पॉपर, PAUPER, जो कि एक नाउन वर्ड है। अब ये शब्द जो है उतना यूज में नहीं है क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। पॉपर का मतलब भी होता है गरीब व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड और बच रहा है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा। इसके अलावा एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सैंटी टाउन। ठीक, जिसे हम कहते हैं गरीबों की बस्ती। क्या कहते हैं, गरीबों की बस्ती, जहाँ पर गरीब लोग रहते हो। ठीक है, आपने वो मुंबई का जो एक इलाका है जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, क्या नाम है, धारावी शायद, हाँ, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सैंटी टाउन है। ठीक, और आपने एक शब्द ये भी सुना होगा, पॉवर्टी, जिसका मतलब होता है गरीबी। ठीक, और एक इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है पॉवर्टी ऑफ। इसके साथ अगर फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लग जाता है तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ, लैक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की कमी। ठीक, जैसे हर वर्क डिस्प्लेज, हर वर्क डिस्प्ले अ पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, मतलब उसकी जो रचना है उसमें क्या दिखाई देता है कि उसमें जो है इमेजिनेशन की कमी है। ठीक है, लैक ऑफ। अगर केवल पॉवर्टी है तो उसका मतलब होगा गरीबी, अगर उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ जुड़ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कई सारे शब्दों को आज समझा, उसके सिनोनिम वर्ड्स को भी समझा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।